अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोः प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर उपयोगी मार्मिक रचना, एक एक बात गहराई से निकली हुई है। शब्दों में अत्यंत गहराई है। गहराई क्यों न हो, क्योंकि ये जो शब्द निकले हैं ये शब्द समंत भद्राचार्य के हैं। जिन शब्दों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये शब्द किसी और के नहीं हैं, ये शब्द 2000 वर्ष पहले निकले हुए हैं। ये वे शब्द हैं जो तीर्थंकर परमात्मा अनंत भगवान की भी परीक्षा लेने वाले हैं। ये वो दिग्गज महान आचार्य के वचन हैं जिनका जीवन जैन शासन के लिए समर्पित रहा है। ये उनके जीवन की शब्दावली है, ये उनके द्वारा कहे गए शब्द हैं। एक एक बात बहुत गंभीरता से निकली हुई है, बहुत गहराई से ये बातें कहते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही थी और अंगों की चर्चा चलते हुए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। और हमने यह भी देखा था कि ये जो निशंकित आदि 8 अंग हैं, ये 8वां ही अंग व्यावहारिक भूमिका से मिथ्या दृष्टि के जीवन में होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के जीवन में भी ये अंग होने चाहिए। यदि मिथ्या दृष्टि के जीवन में ये अंग नहीं होंगे तो ऐसा पापी व्यक्ति कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसके हृदय में जिनेंद्र देव के वचनों के प्रति शंका नहीं हो। आज एक और विशेष दृष्टिकोण से बात करने वाला हूं आपके बीच में कि ये जो अंग कहे हैं, इन अंगों में व्यवस्थित क्रम भी है। भगवान की वाणी में शंका नहीं। क्या जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं रखना बिल्कुल भी, ये है निशंकितपना, भरोसा। स्टार्ट हुआ कहां से? भरोसे से चर्चा शुरू हुई, निशंकितपना। अच्छा, भरोसा कर लिया। अब सुनो, निशंकित के बाद में नंबर है निकांक्षित का। सुनिए, यद्यपि ये 8 अंग ज्ञानियों के जीवन में एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं ये सारे अंग, लेकिन शंका नहीं होती तो भरोसा होता है कि विषयों में सुख नहीं है।
शंका नहीं है तो भरोसा होता है। भगवान ने कहा है इकट्ठे कर लो चाहे जितने, लेकिन इसमें शांति नहीं है। ये भगवान की वाणी है और उसमें हमने शंका नहीं की। प्रभु की वाणी में भगवान ने जैसा उपदेश दिया, हमने उस उपदेश को यथावत स्वीकार किया तो निकांक्षितपना अपने आप हो जाता है। शंका नहीं है और कांक्षा नहीं है। हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वो सारी दौड़ झूठी है, व्यर्थ है, बेकार की है, दौड़ने योग्य नहीं है। तो निशंकित के बाद निकांक्षितपना। जब निकांक्षितपना होता है तो तीसरे नंबर पर आता है निर्विचिकित्सा। जब हमें भोगों की कांक्षा ही नहीं है क्या, तो भोगों के प्रति अत्यंत विरक्ति का भाव है। जब विरक्ति का भाव होता है तो भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती। जब आसक्ति नहीं होती तो फिर निर्विचिकित्सा अंग दिखाई देता है क्या। निर्विचिकित्सा माने घृणा नहीं करना साधर्मियों के मलिन शरीर आदि को देख करके। हाँ, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनि राजियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करते। निर्विचिकित्सा, मूड नहीं हो गया है जी, तत्वों की बातों को समझ रहा है, इसलिए अमूढ़ दृष्टिपन की बात कही। और मूड नहीं है इसलिए सच्चे अर्थों में वो उपगूहन अंग का धारी है। उपगूहन, कल हमने उपगूहन की चर्चा अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में की थी। उपगूहन माने ढकना, दोष नहीं देखना, कमियां नहीं देखना किसी में भी क्या। दुनिया में किसी भी व्यक्ति में आपको कमी नहीं दिखाई देनी चाहिए, गलतियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये निर्दोष देखने की कला सिखा रहे हैं यहाँ उपगूहन नाम के अंग में। तो साहब दिख जाए तो कि जिस भूमिका में है थोड़ा दिखे तो कोशिश करें उसे उजागर नहीं करें। कल हमने बात कही थी, किसी दूसरे व्यक्ति के दोष कमियों को उजागर नहीं करके हमने उसके ऊपर एहसान नहीं किया है, अपितु सम्यक दर्शन के लिए अपनी पात्रता को डेवलप किया है। इस बात को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी भावभूमि बहुत अच्छी रीति से तैयार होगी। माने निर्दोष देख करके हमने कितना बड़ा काम कर लिया अपने आप के लिए। देखो क्या होता है जब हम ये कहते हैं ना दूसरे के लिए किया, दूसरे के लिए किया, तो फिर इसके दिमाग की बत्तियां बंद रहती है। और जब हमने ये कहा कि नहीं नहीं इसमें तो तेरा भला है क्या, तो इसको समझ में आता अच्छा मेरी हित है इसमें, दूसरे की निंदा आलोचना नहीं करने में मेरी भलाई है। जब ये बात समझ में आती है तो फिर कहते हैं ये सम्यक दर्शन की पात्रता डेवलप हो रही है। कुछ उदाहरण कहानी प्रसंग कह करके भी कल हमने चर्चा की थी। देखिए आज वो जो उपगूहन था उसी उपगूहन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सच्चे अर्थों में उपगूहन पूर्वक ही स्थितिकरण होगा। स्थितिकरण क्या होता है? छठे अंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। स्थितिकरण, स्थितिकरण माने धर्म मार्ग में लगाना। स्थितिकरण मतलब धर्म से यदि कोई विचलित हो रहा हो तो उसे विचलित नहीं होने देना, ये स्थितिकरण है। ये स्थितिकरण तब संभव है जब आपने दूसरे के अवगुणों को ढका हो। क्या? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे। छेड़ाला की लाइन है। अपने गुणों को ढके माने आत्म प्रशंसा नहीं करें। दो चीजों को ढकना है, अपने गुणों को ढकना है और दूसरे के दोषों को ढकना है। दो ढकने की बात हो गई। इसका एक दूसरा नाम कहा था उपव्रहण। क्या? उपव्रहण, उपगूहन का दूसरा नाम है उपव्रहण। उपव्रहण मतलब प्रकट करना। तो बोले दो चीजें प्रकट करने योग्य है, अपने दोषों को प्रकट कीजिए और दूसरों के गुणों को प्रकट कीजिए। यदि आप दूसरे के गुणों को प्रकट करते हैं, जिस जिसके आपने गुण देखना शुरू कर दिया, आप ये मान करके चलिए वो गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, हाँ उमा स्वामी आचार्य उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे? उदाहरण नहीं, मंगलाचरण कर रहे हैं। वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान आपकी वीतरागता मुझे पसंद आ गई। हे भगवान आपकी सर्वज्ञता मुझे पसंद आ गई।
हे प्रभु आपका हितोपदेशीपन मुझे पसंद आ गया, हे भगवान आप में जो ये गुण हैं ये गुण मुझे पसंद आ गए, तो फिर क्यों नमन कर रहे हो कि वंदे तद गुण लब्धये, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन कर रहा हूं। तब होता है वंदन। माने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना जब ये पसंद आता है, जब पसंद आएगा तब जाकर के आपका उपगूहन अंग यथार्थ रीति से होगा और फिर स्थितिकरण की बात बनेगी। बहुत बातें कहनी है आज मुझे स्थितिकरण के संदर्भ में और वात्सल्य के संदर्भ में। श्लोक पढ़ रहा हूं, शब्द देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे थोड़ी सी कैसे करें स्थितिकरण। 69 नंबर पेज है, 6 नंबर का पॉइंट है स्थितिकरण अंग, रत्नकरण श्रावकाचार का 16 नंबर का श्लोक है। दर्शनाचरणाद्वापि चलिताम धर्म वत्सलै प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैः स्थितिकरण मुच्यते। क्या कह रहे हैं? जो कोई सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से गिर रहे हो, दुनिया है छद्मस्त है, सम्यक दर्शन से विचलित हो सकता है, सम्यक चारित्र से विचलित हो सकता है, धर्म मार्ग से उसके पांव लड़खड़ा सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। सारे दुनिया भर में लोग मिलेंगे इस तरह के, अरे अरे भाई साहब क्या धर्मात्माओं की हालत देखो आप, बहुत बिगड़ रही है पूरी दुनिया भर में धर्मात्माओं की हालत, अच्छी नहीं है कोई धर्मात्माओं की हालत। जिसने कीने धर्म, धर्मात्माओं को अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, धर्मात्माओं के तो ऐसे पाप कर्म का उदय आता रहता है। धर्मात्माओं को हमने बहुत संकट में देखे हैं, बड़े बड़े धर्मात्माओं को हमने देखा है, एक से एक संकट, एक से एक संकट। इसलिए क्या दम है धर्म करने में? देखो बनारसी दास जी के साथ क्या हुआ, देखो टोडरमल जी के साथ में क्या हुआ, देखो गुरुदेव के साथ में कैसी परिस्थिति बनी, देखो उनके साथ में क्या स्थिति थी। आप यदि ऐसे लाइन लगा करके देखेंगे तो आपको लगेगा धर्मात्माओं के ऊपर कितने संकट आते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आप धर्मात्माओं के ऊपर संकट देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है तो मत करो यार, क्या मतलब है, इतना किया उन्होंने, फिर अंत में समाधि मरण ही नहीं हो सका। भागचंद जी के साथ में क्या हुआ? तो ये कह रहे हैं भाई यदि वे विचलित होते हुए दिखाई देवें तो आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें धर्म मार्ग में स्थिर करें, धर्म मार्ग में लगाएं। ये भी स्थितिकरण है। कैसे लगाएं? आप प्यार से समझाएंगे तो आप उन्हें धर्म मार्ग में लगा पाएंगे। आप यदि डांट करके समझाएंगे तो उन्हें धर्म मार्ग पे लगा नहीं पाएंगे। आप उन्हें समझाइए, तर्क से समझाइए, युक्ति से समझाइए, न्याय से समझाइए, उदाहरण देकर के समझाइए, कहानियाँ सुनाइए। अभी तो अपने छोटे छोटे से वीडियो और शुरू कर दिए हैं। ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रेरणा दीजिए, प्रेरित कीजिए उन्हें। धीरे धीरे यदि भावना बनेगी, प्रेरणा मिलेगी तो जरूर वे तत्व ज्ञान से जुड़ेंगे। वे नहीं सुनते हैं, प्रवचन के नाम से ही लोग दूर भागते हैं। समाज में यही स्थिति है। अरे मैं देखता हूँ ना, यार दोस्तों को देखता हूँ, सगे संबंधियों को देखता हूँ, युवा साथियों को देखता हूँ, धर्म और प्रवचन के नाम पर तो वो दूर से ऐसे लंबे लंबे हाथ जोड़ते हैं। दूर से हाथ जोड़े हमने, ऐसा कहते हैं धर्म के नाम पर। वो ये कहते हैं प्रवचन समझ में नहीं आते यार हमारे, यार भाई साहब प्रवचन की बातें नहीं समझ में आती भाई साहब, आप यार और कुछ बातें करो यार, फिर प्रवचन की बातें यार, ये सब ऊपर से जाती है अपने। तो उन्हें बतलाओ भाई साहब, प्रवचन का मतलब प्रवचन शब्द नहीं है, प्रवचन का मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, प्रवचन का मतलब जीवन जीने की कला, प्रवचन का मतलब जिंदगी कैसे जीना है। आप जब कहते हैं ना कि प्रवचन सुन रहे हैं भैया, तो आप भी सुनना प्रवचन, तो वो ये कहता है उसके दिमाग में माइंड सेट है, दिमाग की बत्ती बंद है, ताला लगा हुआ है यहाँ। प्रवचन शब्द सुनते ही उसकी जो दिमाग की ट्यूबलाइट है ये जलना बंद हो जाती है, और वो प्रवचन शब्द सुनते ही कहता है अरे भाई साहब हमें नहीं सुनना यार। अब उससे कहो आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग, आई एम रेडी। आर्ट ऑफ लिविंग सुनते ही वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। धर्म के नाम पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसे कहो घर में कैसे शांति रहे, ये बात समझा रहे हैं। जीवन कैसे सुख शांति में बीत सकता है, ये बात आपको सिखा रहे हैं। तो फिर समझ में आती है अच्छा घर में शांति सबको चाहिए, मन शांत सबको करना है। मन में शांति कैसे हो, चित्त शांत कैसे हो, अधिक विकल्पों से हम कैसे बच सकें, ये सबको चाहिए।
तो आप छोटी छोटी सी बातें बतला करके उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ये बात तो हुई नए लोगों को जोड़ने के संदर्भ में। जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे लोग। अब कहता हूं जो व्यक्ति धर्म मार्ग में हैं, लेकिन आपने देखा वो यार पिछले 5-7 दिन से आ नहीं रहे हैं प्रवचन में, भैया थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी, एक फोन मिला लो। क्या बात है, आप प्रवचन में नहीं दिखे, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? चारों तरफ देश में माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, हमें थोड़ा सा घबराहट हुई, हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार कहीं सब ठीक तो है ना, सब कुशल मंगल तो है ना। इतना सा आपने पूछ लिया, वो जरूर सुनेंगे। क्या ये स्थितिकरण है? व्यक्ति 4 दिन सुन करके 5वें दिन यद्यपि उसमें उत्साह आता है, लेकिन फिर क्या होता है, अनादि के संस्कार तो है ना विषय कषाय के, अनादिकाल से, क्योंकि परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं भाई साहब, परिणाम परमानेंट नहीं रहते हैं, ये परिणाम बदल जाते हैं हमारे। परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। आज आपके सुनने के परिणाम हैं, कल ये सुनने के परिणाम होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अनेक लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो विदेश क्षेत्र जाकर के आत्म कल्याण कर लेंगे, विदेश क्षेत्र में जाएंगे, वहां सिमंदर भगवान के पास में सम्यक दर्शन भी ले लेंगे, दीक्षा भी ले लेंगे और मोक्ष भी चले जाएंगे, सब काम हो जाएगा हमारा। सुनो, विदेश क्षेत्र जाकर के भी परिणाम कहां से लाओगे? परिणाम नहीं होते हैं। सुनते सुनते परिणाम बदल जाते हैं, पढ़ते पढ़ते परिणाम बदल जाते हैं, स्वाध्याय सभा में बैठे बैठे घर गृहस्थी के विचार आने लग जाते हैं, मंदिर में बैठे बैठे दुकान याद आने लग जाती है, फैक्ट्री याद आने लग जाती है, बिजनेस याद आने लग जाता है, ग्राहक याद आने लग जाते हैं, घर की बातें याद आने लग जाती है। ये परिणाम बहुत तेज गति से दौड़ते हैं, इन परिणामों को स्थिर करने के लिए संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि वर्तमान में परिणाम संभले हुए हैं तो चोट पड़नी चाहिए इसके ऊपर, तत्वज्ञान की स्थितिकरण चाहिए। स्थितिकरण बदल जाता है, भाव बदल जाता है, कहां से आएगा? भाव बदल गया, अब कहां से आएगा ये तत्वज्ञान? सुनने का भाव ही नहीं आता है, सुनने का मन ही नहीं होता है। कितने ही लोगों को देखा हमने, उनके पास में साधन भी है, उनके पास में सुविधाएं भी है, उनके पास में फैसिलिटी भी है, सब तरह के उनकी व्यवस्थाएं बना दी, उसके बावजूद भी नहीं सुन सकते। बोलो, जिस मंदिर में प्रवचन चलता है उस मंदिर के आस पड़ोस में कितने समाज हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कभी आना चालू किया, फिर क्या हुआ, बहाना थोड़ा सा देखते हैं कि अरे यार थोड़ा सा आज तो आलस कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं। भाई साहब विघ्न बाधाएं बहुत है, इसलिए हाथ पकड़ करके साधर्मियों को संभालना बहुत जरूरी है, स्थितिकरण के लिए कह रहे हैं ये। और सुनो, एक गजब की बात कहता हूं, ये परिणाम स्थिर नहीं रहते हैं, इसके संदर्भ में बहुत मार्मिक तर्क दे रहा हूं आपको। तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा कल्याणक का प्रसंग आपको मालूम है कौन आते हैं? लोकांतिक देव। लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देव तीर्थंकर परमात्मा के 5 कल्याणकों में से, क्या 5 कल्याणकों में सिर्फ और सिर्फ तप कल्याणक के प्रसंग पर दीक्षा लेने के पहले सिर्फ एक बार आते हैं वे ब्रह्म स्वर्ग से देव, लोकांतिक देव। क्या करने के लिए आए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 5वें स्वर्ग से, ब्रह्म स्वर्ग से वे लोकांतिक देव। देखे होंगे आपने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में ऐसे दृश्य, लोकांतिक आए, लोकांतिक आए, और फिर वे क्या करते हैं, छोटे छोटे से बच्चों को बना देते हैं, युवाओं को बना देते हैं, साथियों को बना देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, प्रभु आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे तीर्थंकर परमात्मा आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, आपके भाव, अरे बहुत अच्छे, आपके मन में वैराग्य का भाव आया, धन्य है आप, आपको दीक्षा लेने का परिणाम आया है। क्या कर रहे हैं ये सब, ये सारे देव लोग मिलकर के ये क्या कर रहे हैं? देखिए, यद्यपि तीर्थंकर के जीवों के यदि वैराग्य की भावना जागृत हुई है तो वे दीक्षा 100% लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे, उनके परिणाम नहीं बदलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं, आखिर ये प्रसंग, ये दृश्य क्यों दिखाया जाता है पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में? ये इतना महत्वपूर्ण बात हो गई क्या, जिसे प्रतिष्ठा पाठ में लिख दिया गया? लोकांतिक देव आए कि हाँ जी, शायद इस विधि के माध्यम से, शायद इस प्रक्रिया के माध्यम से जगत के जीवों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं कि अरे तीर्थंकर जैसे जीवों को भी जब दीक्षा लेने का परिणाम आवे तो उनको भी संबोधन की जरूरत होती है, अनुमोदना की जरूरत होती है। बिना अनुमोदना के स्थितिकरण नहीं होता। क्या कहा?
वापस कह रहा हूं, बिना अनुमोदना के स्थितिकरण नहीं होता। आपका बच्चा यदि एक दिन प्रवचन सुनने के लिए बैठ गया है और ध्यान से उसने प्रवचन सुना है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, आप उसकी पीठ थपथपाइए, आप उसकी प्रशंसा कीजिए। यदि उसने 2 गाथाएं याद करके सुनाई है तो आप उसे गिफ्ट दीजिए, आप उसे दिलाइए, आप उसकी अनुमोदना कीजिए। ये स्थितिकरण है, ये नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं तो जोड़े रखना इस धर्म मार्ग से। 8 साल का बच्चा प्रवचन सुनने के लिए आ गया, माता पिता के साथ में उंगली पकड़कर वो प्रवचन सुनने के लिए आ गया। 10 साल का, 15 साल का, किसी भी युवा साथी की बात समझ लो आप, प्रवचन सुनने के लिए आ गए। प्रवचन सुन करके जब वो उठ करके जब वो घर जा रहा था, रास्ते में, तो रास्ते में उसका कोई दोस्त मिल गया, साथी मिल गया, कोई अंकल मिल गए, चाचा मिल गए, जो भी मामा जी मिल गए, जो भी, और पूछा, अरे बेटा कहाँ से आ रहा है? तो प्रवचन सुनने, अरे यार तेरे माँ बाप ने तुझे भी लगा दिया वहीं, क्या खुद तो उस मार्ग में लगे, तुझे भी अभी से ही लगा दिया इसमें। अब सोचना जरा उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसके दोस्त मिले, उन्होंने तुरंत कहा, अरे यार क्या कर रहा है यार, ये कोई उम्र है क्या? ये कोई चाचा मिल गए, उन्होंने कहा, ये कोई उम्र है तेरी धर्म ध्यान करने की? अरे छोड़ यार, तू भी घूमने फिरने की। माँ बाप मिलते हैं, उनको यही बात कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, उसको अस्थितीकरण करने वाले लोग तो दुनिया भर में बहुत मिलेंगे, और उस अस्थितीकरण के काल में आपके द्वारा कहे गए अनुमोदना के 2 वाक्य वो बहुत बड़ा बल प्रदान करते हैं। आपको यदि कोई युवा साथी दिख रहे हैं, आपको यदि कोई बच्चे दिख रहे हैं, 10-15 साल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, आप जरूर अनुमोदना कीजिए, आप जरूर प्रशंसा कीजिए। शाबाश बेटा, रात को नहीं खाता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। आपका ये, क्योंकि चारों तरफ उसके मामा मौसी बुआ चाचा, जब सब चारों तरफ सब रात को खाने वाले, सब उठपटांग आचरण करने वाले, क्या सब इसी तरह के मिल रहे हैं चारों तरफ। अब वो बेचारा उठता बैठता तो उनके पास में, स्कूल उन्हीं के साथ में जाता है, यार दोस्त उसी तरह के हैं, साथी उसी तरह के हैं, सारे परिवार वाले उसी तरह के हैं। अब आपने रात्रि भोजन का त्याग तो कर लिया उसने, बेचारे ने आलू प्याज तो नहीं खाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है और चारों तरफ फिर उसे फील होने लगता है, यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर लिया, मैं रात को नहीं खाता हूं तो मैंने कोई गलत तो नहीं कर लिया, मैं आलू प्याज नहीं खा रहा हूं, कुछ मेरी गलती तो नहीं है। हाँ, लेकिन यदि 2-5 लोग ऐसे भी मिलेंगे हमारी सभा में से, आप साथियों में से, जो कहेंगे शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, निभाना बेटा इसको अच्छे से, रोज आना बेटा सुनने के लिए, बहुत अच्छा काम किया। आपने यदि 2-4 लोगों ने भी ये बात कह दी, उसको अपने नियम को, अपने प्रतिज्ञा को, अपने स्वाध्याय के क्रम को कंटिन्यूअसली जारी रखने के लिए बहुत बड़ा बल मिलता है, पावर मिलती है, ताकत मिलती है। इसका नाम है स्थितीकरण। क्या ये बहुत जरूरी चीज है भाई साहब, जरूर फॉलो करना इस चीज को, अपने जीवन में अपनाना, क्या बहुत जरूरी चीज है। स्वाध्याय करने वालों की अनुमोदना कीजिए। ये तो मैंने बच्चों की बात कही है, अरे बड़े बड़ों को अनुमोदना की जरूरत होती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप, बड़े बड़ों को जरूरत होती है। कोई व्यक्ति झिझक करता हुआ पहली बार शास्त्र सभा में सुनने के लिए आया, आपकी जिम्मेदारी बनती है 4 लोग मिलकर के, अरे यार भाई साहब पहली बार देखा यार आपको, आप कहीं बाहर से आए हैं क्या? जयपुर में रहते हैं? अच्छा, आप यहीं रहते हैं, आप जरूर आना यार, आपको देख करके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। अब देखो आप, उसको आत्मीयता मिल रही है, उसका जुड़ान हो रहा है। सुनिए, इस कार्य को तीर्थंकरों जैसा कहा है, इस कार्य को गणधरों जैसा कहा है, इस कार्य को वीतरागी संतों जैसा कहा है। जिग्नेश भाई बाजू में बिठाते हो बच्चों को, बहुत बढ़िया, बाजू में बिठाना चाहिए। क्या हमारे तो आर्यव जब छोटा था, मैं प्रवचन करता था तो मेरी गोद में बैठता था प्रवचन के काल में, प्रवचन करते करते सभा के बीच में। अब क्या करो बोलो, 1.5 साल का था, गर्भ में आया तब से ही सुन रहा था वो तो, फिर जब 1.5 साल का हुआ, घुटनों के बल चलने लगा, अब प्रवचन सुनने के लिए आए तो वो तो बैठे नहीं, टिके नहीं, और मुझे बैठ करके देख करके वो आ जाए। अब उसको कितनी बार ले जाओ, कितनी बार रोए, क्या करोगे आप? वो तो फिर आए, रहने दो, आ जाने दो। वो घूम फिर करके आ जाता था मेरे पास में, और गोद में आकर के बैठ जाता था, मेरा प्रवचन बराबर चलता रहता था। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।